नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और सियासी मुद्दा लेकर आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली वर्मा। बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस का आरोप है कि बड़े पैमाने पर वोट चोरी कर सत्ता हासिल की गई है, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की जनता को गुमराह करने की कोशिश बता रही है। अब यही मुद्दा मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए भी सियासी संजीवनी बनता दिख रहा है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद एमपी कांग्रेस एक्टिव हो गई है। 13 अगस्त को भोपाल के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इसको लीड करेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में वोट चोरी के आरोपों से जुड़े सबूत और रणनीति पर चर्चा की जाएगी और जीतू पटवारी मीडिया के सामने बड़ा खुलासा कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब इस मुद्दे को हवा देकर कांग्रेस बीजेपी को बैकफुट पर लाना चाहती है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये सब हार का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ने की पुरानी कांग्रेस की स्टाइल है। बिहार से शुरू हुआ वोट चोरी का विवाद छत्तीसगढ़ होते हुए अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाने के मूड में है, जबकि बीजेपी इसे बेबुनियाद बता रही है। 13 अगस्त की बैठक में एमपी कांग्रेस से क्या बड़ा दांव खेलती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। एक मतदाता, एक एक पोलिंग बूथ को हम चिन्हित करेंगे और पूरी शक्ति और क्षमता हम उसी पर केंद्रित कर रहे हैं संगठन की। अगर आपके पास में सच में कोई सबूत है तो चुनाव आयोग ने आपसे एफिडेविट मांगा है, हलफनामा मांगा है। देर मत करो, क्योंकि पूरा देश जानता है कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की मास्टरी है कांग्रेस की। चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, इन सबको बदनाम करने का ऐसा लगता है कि जैसे टेंडर ही कांग्रेस के नाम से खुल गया है। और इसलिए आप तत्काल सबूत दो, नहीं तो आपको राष्ट्रीय झूठा घोषित कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें, वोट चोरी का मुद्दा अब बिहार, छत्तीसगढ़ से होता हुआ मध्य प्रदेश में भी दस्तक दे चुका है, जिसको लेकर अब कांग्रेस एक बड़ी बैठक बुलाने वाली है। भोपाल में 13 अगस्त को ये बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें रणनीति बनाई जाएगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इसमें शामिल रहेंगे और एक खास रणनीति बनाई जाएगी और बड़ा खुलासा करने की उम्मीद भी इसमें जताई जा रही है। और बीजेपी इसको सिरे से नकारती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत है तो इसको सामने लाइए, पेश करिए। लेकिन कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है कि एक बड़ा झटका बीजेपी को दिया जाएगा, क्योंकि ये पूरा मूड बना चुके हैं कांग्रेस को झटका देने का। और 13 अगस्त को जो बैठक होने वाली है, बड़ी बैठक मानी जा रही है, जिसमें यहाँ पर कई खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और वहीं अब अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी इसे सिर्फ चुनावी स्टंट करार दे रही है। बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करते हैं। बयानबाजी के आधार पर ही ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जनता को गुमराह करने का आरोप भी कांग्रेस के ऊपर लग रहा है। साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि वार और पलटवार का दौर दोनों तरफ से जारी है, जिसको लेकर अब सियासी संग्राम पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में भी जुड़ गया है। और यहाँ पर ये बात कहना भी ज़रूरी हो जाता है कि इस मुद्दा, जो राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन अब ये मुद्दा मध्य प्रदेश पहुँच गया है, जहाँ पर मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी की सेना यानी कि कांग्रेस की सेना को एक संजीवनी बूटी मिल गई है, जिसका आधार बनाकर अब ये एक बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं। ये कह सकते हैं जीतू पटवारी यहाँ पर एक बड़ा खुलासा करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस के तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, नेता इसमें मौजूद रहेंगे और एक चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। बीजेपी इसमें साफ कहती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही है लोगों को। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा रही है। ये आरोप जब क्यों नहीं लगे जब सत्ता में कांग्रेस थी, ये आरोप जब क्यों नहीं लगे जब कांग्रेस जीतती थी। अब ये जो मुद्दा उठा है, अब जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि अब क्यों, इतना समय हो गया है। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मिली भगत का आरोप चुनाव आयोग पर भी लग रहा है कि बीजेपी के साथ साठगांठ है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चुनावी रणनीति यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। पूरा मुद्दा यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी छा गया है। बिहार से ये मामला उठा था, छत्तीसगढ़ पहुंचा और अब ये मध्य प्रदेश की धरती पर भी पूरा साफ तौर पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों खुलकर सामने आ गए हैं और अपनी अपनी बयानबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, राहुल के वोट चोरी आरोप पर
अब मध्य प्रदेश एमपी में जो है कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। 13 तारीख को एक बड़ा खुलासा करने की रणनीति बनाई जा रही है। एक बड़ी बैठक की जाएगी जिसमें बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी का जो पलटवार है वो सामने देखने को मिल रहा है। कांग्रेस यहाँ पर आरोप लगा रही है कि बड़े पैमाने पर वोट चोरी कर सत्ता बीजेपी ने हासिल की है, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की जनता को गुमराह करने की कोशिश बता रही है। और अब यही मुद्दा मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए भी सियासी संजीवनी बनता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद एमपी कांग्रेस एक्टिव हो गई है। 13 अगस्त को भोपाल में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इस बैठक को लीड करते हुए नजर आएंगे। माना जा रहा है कि बैठक में वोट चोरी के आरोपों से जुड़े सबूत और रणनीति पर खास चर्चा की जाएगी और जीतू पटवारी मीडिया के सामने कुछ बड़ा खुलासा कर सकते हैं, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद इस मुद्दे को हवा देकर कांग्रेस बीजेपी को बैकफुट पर लाना चाहती है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये सब हार का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ने की पुरानी कांग्रेस के स्टाइल है। बिहार से शुरू हुआ वोट चोरी का विवाद छत्तीसगढ़ होते हुए अब मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका है। कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाने का मूड बना चुकी है, जबकि बीजेपी इसे बेबुनियाद बता रही है। देखना 13 अगस्त की बैठक में एमपी कांग्रेस क्या बड़ा दाव खेलती है, जिस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो आपको बता दें 13 अगस्त को खास रणनीति बनाती हुई नजर आएगी कांग्रेस। एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे और इस बैठक के जरिए कुछ बड़ा दाव खेलने की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरीके से नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी कहती है कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है, चुनावी स्टंट है जो कांग्रेस खेल रही है। उसके बाद कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। नए नए मुद्दे लेके आती है कांग्रेस और उसके बाद शांत बैठ जाती है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बौखलाहट अपनी निकाल रही है। बीजेपी कांग्रेस पर बौखलाहट का जो है आरोप लगा रही है कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस बौखलाहट निकाल रही है। वहीं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के पास कोई सबूत है तो उसको पेश करिए, वरना फिर पूरे देश से माफी मांगिए, चुनाव आयोग से माफी मांगिए, क्योंकि जिस तरीके से आप झूठ फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, इससे लोगों को परेशानी भी होती है और लोग इससे आहत होते हुए नजर आते हैं। को बता दें कि यहाँ पर वोट चोरी का मामला अब पूरी तरीके से गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों खुलकर सामने आ गए हैं और साथ ही 13 अगस्त को एक बड़ी बैठक होने जा रही, जिस पर कांग्रेस कुछ बड़ा दाव जरूर खेलती हुई नजर आई। चलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका दुबे बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं और साथ ही धर्मेंद्र शर्मा कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत बिल्कुल बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगी। प्रियंका जी, जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया है, अब ये मुद्दा बिहार से छत्तीसगढ़ पहुंचा और मध्य प्रदेश में भी दस्तक दे दी है कि यहाँ पर वोट चोरी जो है साफ तौर पर की गई है। बीजेपी पे 60 गांठ का आरोप लगाया जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? हाँ, नमस्कार। सर्वप्रथम तो ये बड़ा दुखद और एक तरीके से लोकतंत्र का मजाक और लोकतंत्र का अपमान करने वाली बात है, जिसमें वोट चोरी जैसी बातों को लेकर के राहुल गांधी जी मैदान में आते हैं, जबकि इनको मंथन करना चाहिए अपनी संगठन की कमियों का, इनको मंथन करना चाहिए अपने अंदर फैले हुए दुआजी के कैंसर का, इनको मंथन करना चाहिए अपने बेलगाम कार्यकर्ताओं के विचारों का। परंतु उन सब चीजों पे विचार करने के स्थान पर कांग्रेस पहले भी इस प्रकार के ठीकरे दूसरे को माथे पे फोड़ते चली आई है। ये पहली बार नहीं है। जब न्यायपालिका इनके समक्ष चलती है तब इनको न्यायपालिका पे विश्वास होता है, परंतु अगर न्यायपालिका जब इन्हें माफी मांगने के लिए कहती है, अभी आपने देखा होगा मामले में चाइना बॉर्डर के ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई थी, तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फिर खड़ा कर दिया था। इसके पहले ईडी सीबीआई अगर जांचें करती, जिसमें सभी लोग दायरे में आते हैं, तो ये लोग उसके ऊपर भी हमेशा एक प्रश्न चिन्ह, प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। चुनाव आयोग को तो हमेशा जहां चुनाव हारते हैं वहां ये चुनाव आयोग को हमेशा कटघरे में खड़ा कर देते हैं, ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। परंतु जिन स्टेट्स पे ये जीते हैं ये वहां से शुरुआत क्यों नहीं करना चाहते हैं? चाहे तेलंगाना की बात कर लीजिए, चाहे कर्नाटका की बात कर लीजिए, हिमाचल की बात कर लीजिए, अभी भी कुछ स्टेट्स में इनकी सरकार बाकी है, लेकिन ये लोग उस चीज का मंथन करने के
स्थान पर देश में इस प्रकार की एक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। देश की सर्वमान्य जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके ये हमारे लोकतंत्र का भी मजाक बना रहे हैं, हमारे संविधान का भी मजाक बना रहे हैं, हमारे यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाते हैं। देश नहीं, ये विदेश तक में इस बात पे से बोलते हैं। बिल्कुल। इन्होंने हमेशा हमारे सेना का भी अपमान किया, ऐसा नहीं है कि पहली बार किया, सेना का भी मनोबल गिराने का काम इन्होंने सदैव किया है। ये लोग हमारे सैन्य कार्रवाइयों के ऊपर उंगली उठा करके हमेशा पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम करते हैं। तो आज ऐसा लगता है कि मोदी जी का विरोध करते करते कांग्रेस देश की विरोधी गतिविधियों में भी संलिप्त नजर आने लगी है। बिल्कुल। कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा, इन्हें मंथन करना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर मंथन करना पड़ेगा, अन्य संगठन पे इन्हें मंथन करना पड़ेगा उस कांग्रेस के ऊपर जो गांधी जी की कांग्रेस हुआ करती थी। बिल्कुल। परंतु आज ये अपने मत से भी भटक चुके हैं, विचारधारा से भी भटक चुके हैं। सिर्फ इनको सत्ता हथियाना एक हथियार नजर आता है, चाहे वो किसी भी तरह से इनको हासिल हो, इन्हें सिर्फ सत्ता हासिल करना है। राष्ट्र प्रेम, देश भावना इनके अंदर पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। बिल्कुल, इसका जवाब जरूर लेंगे कांग्रेस से, लेकिन पहले स्वागत करना चाहेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी भी जुड़ गए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और वापस आपके पास आएंगे, लेकिन कांग्रेस से पहले सवाल है। धर्मेंद्र जी, आरोप लग रहे हैं मोदी जी का विरोध करते करते अब देश का विरोध शुरू कर दिया है। कोई मुद्दा नहीं है, ये राजनीति है सिर्फ और सिर्फ, क्या कहेंगे, बयानबाजी है या फिर कोई ठोस सबूत है आपके पास? जी नमस्कार वैशाली जी, मैं मानता हूं कि आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं और आपको पूरी जानकारी देश की प्रदेश की है। अभी माननीय राहुल जी ने पत्रकार वार्ता की, कर्नाटक में हमारी सरकार है, वहां की एक कॉन्स्टिट्यूंसी महादेवापुरा को लेकर जो सामने प्रमाण रखे जी। वो इलेक्शन कमीशन द्वारा दी गई सर्टिफाइड वोटर लिस्ट थी। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको? भाई वोटर लिस्ट हम तो बनाते नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने बनाया, हमने इलेक्शन कमीशन से मांगी और उन्होंने सर्टिफाइड कर कर वो वोटर लिस्ट हमको प्रोवाइड कराई। केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी की, चूंकि हमने तो पूरे देश की मांगी कि आप हमको डिजिटल वोटर लिस्ट दे दो, हम पूरे देश में चेक कर लेंगे, बिल्कुल पता लग जाएगा कितना बड़ा वोट चोरी का कांड भारतीय जनता पार्टी के लिए निर्वाचन आयोग ने किया है। निर्वाचन आयोग किस प्रकार से लोकतंत्र का मजाक बनाकर वोटों की चोरी कर रहा है, ये आप डिजिटल लिस्ट हमको प्रोवाइड करा दो, उससे पता लगेगा। लेकिन आप बताइए, आप जैसे चैनल पर बैठकर एक आप भी एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, एंकर हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं बीजेपी की, वो कह रही है आरोप, अरे डिजिटल बॉन्ड आप, वो डिजिटल लिस्ट आप हमको दे नहीं पा रहे और हम आपके सामने सर्टिफाइड कॉपी इलेक्शन कमीशन द्वारा दी गई प्रमाणित रूप से रख रहे हैं। राहुल जी ने एक एक पॉइंट, एक एक वोटर लिस्ट, एक एक वोटर के बारे में बताया, किस प्रकार से एक व्यक्ति 4-4 स्टेटों का वोटर है, 4-4 जगह वोट डाल रहा है, किस प्रकार से 1 लाख फर्जी वोट बढ़ जाते हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। पूरी लोकसभा में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 6 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को फाइट देती है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी 1 लाख 1.25 लाख से आगे निकल जाती है और टोटल लोकसभा के चुनाव में 32,000 वोटों से जीत जाती है। और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख फर्जी मतदाता पाए जाते हैं और वो मतदाता कोई कांग्रेस तो बनाकर नहीं लाई, कांग्रेस ने कोई अपने घर से सूची बनाकर नहीं दी, आप लोग उसको आरोप बता रहे हैं। मेरे को तो इस बात पर बड़ा हैरानी है, आश्चर्य है कि आप जैसे पत्रकार भी कह रहे हैं कि आरोप, अरे इलेक्शन कमीशन द्वारा दी गई प्रमाणित कॉपी हम आपको दे रहे हैं, उसी के आधार पर उसी मतदाता सूची में हमने बताया कि किस प्रकार से एक एक व्यक्ति का 4-4 वोट है, किस प्रकार से पहला वोटर जो 18 से 22 साल की उम्र के बच्चे होते हैं उसमें 70 से 75 वर्ष के लोगों के नाम लिखे। अब आप बताइए इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए? अब आप उसके लिए बोले आप पर कोई ठोस प्रमाण हो तो दीजिए, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आपको? क्या ये बताइए, हमारे गांव में एक कहावत थी, सांच को आंच कैसी। जब हम सामने प्रमाण रख रहे हैं, सर्टिफाइड वोटर लिस्ट रख रहे हैं, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी की हालत है, पूरे देश की क्या हालत होगी? दूसरी बात, आप सही कह रहे हैं कि सांच को आंच नहीं है तो फिर एफिडेविट मांग रहे हैं ना, एफिडेविट दीजिए ना। अरे आप बताइए, जिस इलेक्शन कमीशन ने हमको वो सूची दी सर्टिफाइड कर तो एफिडेविट तो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए कि वो मतदाता सूची उनकी है या नहीं। तो आप कैसे सबूत सामने रखेंगे? आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने बता दिया, सबूत आप कैसे सामने रखेंगे? हमने तो आपकी, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? मतदाता सूची जो इलेक्शन कमीशन ने दी उसी में ही तो खामियां निकली है, वही तो चेक करके हमने दिखाई है कि ये देखिए मतदाता सूची, इसमें ये खामियां है, 1 लाख फर्जी वोटर है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को आज ये वही बात हो गई कि चोर चोरी करे और फिर पुलिस वालों से कहे कि मेरे को एफिडेविट दो कि मैंने चोरी की है। ठीक है, ये कहां की बात हो गई? अच्छा दूसरी बात, अभी भाजपा की प्रवक्ता इधर उधर की बातें कर रही थी, आप मुझे बताइए, सरकार से सवाल करना क्या सेना से सवाल करना? अरे देश में सरकार है तो सरकार से सवाल करना विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है।
और जब भी हम सरकार से सवाल करते हैं, कहीं आप उसे सेना से जोड़ देंगे, कहीं आप उसे देश से जोड़ देंगे। अरे अपनी जिम्मेदारी से कब तक भागेंगे? कभी कोर्ट की आड़ ले लेंगे। ठीक है। आप सामने आइए। और दूसरी बात, निर्वाचन आयोग से हम जब सवाल कर रहे हैं तो बीजेपी जवाब देने क्यों आ रही है? ये तो निर्वाचन आयोग को जवाब देना चाहिए। भाई निर्वाचन आयोग ने हमको सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड कराई और निर्वाचन आयोग की ही लिस्ट में 1 लाख फर्जी वोट पाए गए। जिस प्रकार से बिहार के उप मुख्यमंत्री के 2 वोटर कार्ड मिले, तो ये सब खामियां ये हर जगह पकड़ी जा रही हैं। तो इसको लेकर निर्वाचन आयोग को, इससे पहले भी देखिए पूर्व में जितनी सरकारें रही, बीजेपी जब निर्वाचन आयोग पर सवाल करती थी, जब हमारी सरकार थी, तब हमने कभी निर्वाचन आयोग को बचाव नहीं किया। आज होता है हम सवाल निर्वाचन आयोग से कर रहे हैं, जवाब देने बीजेपी आ रही है। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। इन्होंने चोरी कर सरकार बनाई है। बिल्कुल, बीजेपी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन पहले वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए। द्विवेदी जी, जिस तरीके से आपने सुना, दोनों की बात सुनी, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं और इनके पास प्रमाण है, ये कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति है, चुनावी स्टंट है ये, और कुछ नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसको? जी द्विवेदी जी। बिल्कुल, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, उनके पास वापस आएंगे। आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास वापस आएंगे। बिल्कुल, प्रियंका जी, आपसे ही सवाल है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग से सवाल किया जाता है लेकिन जवाब बीजेपी देने आती है, ऐसा क्यों? देखिए, चुनाव आयोग से इन्होंने सवाल किया, बिल्कुल सही किया, करना चाहिए। आप अगर किसी भी व्यवस्था पे, प्रशासनिक व्यवस्था पे अगर सवाल खड़े करते, जबकि वो निष्पक्ष प्रणाली है, उसके ऊपर आप सवाल खड़े करते, जब उन्होंने शपथ पत्र मांगा तो फिर आपको शपथ पत्र दे देना चाहिए। तो अगर आप किसी भी अगर निष्पक्ष एक कार्यकारी संस्था से अगर सवाल करते हैं, ठीक है, अगर उसके बाद में अगर सवाल करते हैं तो फिर अगर वो आपसे शपथ पत्र मांग रहा है तो आप उसको शपथ पत्र देके चले। सवाल नहीं किए, बाकायदा प्रमाण पत्र दिए, बाकायदा प्रमाण दिए। एक मिनट धर्मेंद्र जी, आप बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, आप ध्यान से सुनने का भी धैर्य रखिए। जवाब दे रही हूँ, लोगों को मोदियाबिंद चिल्लाने से सत्य नहीं कब जाएगा। आपका भय इसी से दिखाई दे रहा है, जिस तरह से आप चिल्ला रहे हैं, इससे आप लोग की बौखलाहट अलग ही नजर आ रही है। एक तरफ आप लोग वोट चोरी के चुनाव आयोग को आरोप लगा के देश में का स्थिरता पैदा करना चाहते हैं, अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं, परंतु वहीं जब बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बिल्कुल एक एक करके बोलेंगे तो बिहार में समझ में आएगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से गहन परीक्षण किया जा रहा है वोटिंग का, आप वहाँ विरोध करने चले आते हैं। आप वहाँ पे गहनता से अगर प्रासंगिकता देखना नहीं चाहते, वहाँ पे आपको वोटर लिस्ट की गहनता से लिस्ट तैयार करना नहीं चाहते। आप लोग खुद अपनी कथनियों पर देखिए हम दोनों से कहेंगे, प्रियंका जी, धर्मेंद्र जी, एक एक करके आप बात करेंगे तो समझ में आएंगे बात। खत्म करना चाहते हैं, अशांति पैदा करते हैं, सदन में कार्रवाई नहीं होने देने देखिए एक एक करके बात करेंगे तो समझ में आएगा ना। जब आप लोगों की आप सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, आपका भी समय आएगा, सुन लीजिए। मजबूत करने के लिए ये तरीका गलत है ना। नहीं, आप देखिए, आपने अपनी बात कही, धर्मेंद्र जी आपने अपनी बात कही, उन्होंने भी सुना, अब आपको भी सुनना पड़ेगा। देखिए ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ये देश के लोकतंत्र का मुद्दा है और ये भाजपा और लोकतंत्र के विषय पे ही बात कर रहे हैं। आप लोकतंत्र के विषय पे ही बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से 1 लाख फर्जी मतदाता, देखिए धर्मेंद्र जी, उनकी बात तो सुनिए। धर्मेंद्र जी, आपको भी बात करने का पूरा मौका मिलेगा। प्रस्तुत की है धर्मेंद्र जी, आपने भी बात करी थी, उन्होंने सुनी, आप उनकी बात भी सुनिए। वैशाली जी, देखिए ऐसे नहीं होता। आप मुझे एक बात बताइए, आप बार बार आरोप कर बात कर रही हैं। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में, हमने सर्टिफाइड कॉपी, देखिए आरोप हम नहीं लगा रहे धर्मेंद्र जी, आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप आप पे बीजेपी लगा रही है। हमने रखी है, हम नहीं लगा रही आरोप, बीजेपी आपके ऊपर आरोप लगा रही है। किसका जवाब आपको देना है? सबूतों के साथ, हम सबूतों के साथ आए हैं, हमने सबूतों के साथ बात की है, हमने इलेक्शन कमीशन द्वारा दी गई वोटर लिस्ट को जारी किया है। ठीक है, आप सबूत के साथ आए ना, ठीक है, आपके पास सबूत है, आपके पास सबूत है, बिल्कुल आपके पास सबूत है। जवाब लेंगे प्रियंका जी से। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, एक बार फिर शुरू करेंगे। एल द्विवेदी जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब ये मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि उनके पास सबूत है और बीजेपी कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है। क्या कहेंगे आप इसको? नहीं, निश्चित तौर पर इसको चुनावी स्टंट नहीं कहा जा सकता। आप देखिए, एक जिम्मेश ने एक कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं जो उन्होंने पूरा एक कागज का पुलिंग दिखाया है और सत्यापित कॉपी दी, और ऐसे भी उन्होंने एक बताया कि एक घर से 80 रजिस्टर्ड किए गए हैं। कहीं ये चूक प्रशासन की एक चूक नजर आती है, जिसमें
चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेकर के जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं उसका निरीक्षण करना चाहिए, और निश्चित तौर पर अगर कोई गलतियां पाई गई हैं तो उस जो गलतियों को सुधार करना चाहिए। और जब किसी प्रशासनिक या संवैधानिक संस्था पर ऐसा आरोप लगता है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र पर एक कहीं ना कहीं उसकी छवि धूमिल होती है, और ऐसा लगता है कि पूर्व में जो चुनाव हुए थे उसमें कहीं ना कहीं ऐसी धांधलेबाजी की गई होगी। लेकिन सत्यता के आधार पर अगर बात की जाए, जो सबूत जी बिल्कुल ने पूरे देश की जनता को दिख कि एक कमरे में 80 वोटर रजिस्टर्ड हैं, कई एक नाम के और में वो जी बिल्कुल लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, बिल्कुल तो निश्चित तौर पर ऐसे आरोपों की तो चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान ले इसका इस लिस्ट का शुद्धिकरण करना चाहिए। बिल्कुल निष्कर्ष जरूर निकल के सामने आना चाहिए। प्रियंका जी के पास चलेंगे वापस। प्रियंका जी, आपने खुद सुना, यहाँ पर कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर कि उनके पास प्रूफ है और वो सामने भी लेकर आएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर वाकई सब कुछ पारदर्शी है और कांग्रेस इससे डर नहीं रही है, तो फिर यहाँ पर बीजेपी इसको क्यों टाल रही है? क्यों सामने सच्चाई नहीं आ पा रही है? क्यों टाल रही है बीजेपी? बिल्कुल इसको नहीं टाल रही है। इस मामले में चुनाव आयोग ने सीधे एग्जाम्पल इनने जो बताया था, कर्नाटक के अलावा राहुल गांधी ने दावा किया था कि 2 व्यक्ति आदित्य श्रीवास्तव, विशाल सिंह के नाम वोटर लिस्ट में एक से अधिक जगह पर है। उनको जब क्रॉस चेक किया गया तो बेंगलोर के बूथ नंबर 498 के ऊपर आदित्य सिंह 458 के ऊपर आदित्य श्रीवास्तव का पाया गया, और लखनऊ के वोट रोल में उनका नाम नहीं था, और विशाल सिंह का नाम केवल बेंगलोर के बूथ नंबर 513 पर ही मिला। रिपोर्ट देखी है क्या आपने? 82 की सूची पर उनका नाम गायब था। ये वजह थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट देखी है आपने? उसके अलावा आप लोग अगर ऑथेंटिक, मैं तो कह रही हूँ ना, कोर्ट में चैलेंज करिए। आप लोग जहाँ पर विश्वास करते हैं वहाँ पे जाकर इसको दीजिए ना। आप लोग हर चीज को मीडिएट टाइम पे क्यों डालना चाहते हैं? आप लोग मैं बड़ा सम्मान पूर्वक, प्रियंका जी सुन तो लीजिए, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ आपका, सुन तो लीजिए, मैं एक सम्मान पूर्वक, मैं आपसे सम्मान पूर्वक सुन तो लीजिए, आपको जहाँ पर इनका कंप्लेन करके आपको रिजॉल्व करना चाहिए, आपको रिजॉल्व नहीं कराते। आप लोग सिर्फ एक हिट एंड रन की पॉलिटिक्स करते हैं। आप लगा देना फिर भाग जाना, आरोप लगा देना भाग जाना। उनके तथ्य दीजिए, तथ्य के साथ तो शिकायत कीजिए, परंतु आप शिकायत को करना नहीं चाहते। देखिए ठीक है, प्रियंका जी इनकी बात भी सुन लीजिए। प्रियंका जी इनकी बात भी सुन लीजिए। धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे करने के लिए जब एसआईआर आया, देखिए प्रियंका जी करने के लिए प्रियंका जी देखिए, एक एक करके बोलेंगे तो समझ आएगी ना बात। गहन पुनरीक्षण शुरू किया गया, एसआईआर लाया गया बिहार में, ताकि एक एक वोटिंग की एक की अच्छे से गहन प्रशिक्षण किया जा सके। तो आप वहाँ क्यों विरोध कर रहे हैं? आप लोग एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल प्रियंका जी, आप प्रियंका जी इनकी भी सुन लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी भी सुन लीजिए। करना चाहता हूँ जी, कहिए। वैशाली जी, मैं प्रियंका जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल। हमने इलेक्शन कमीशन द्वारा दी गई वोटर लिस्ट को सामने रखकर बात रखी, इससे बड़ा प्रमाण पत्र क्या चाहिए निर्वाचन आयोग को? क्या इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश में जनता के अंदर निर्वाचन आयोग को अपना विश्वास बनाने के लिए उस वोटर लिस्ट का निरीक्षण नहीं करना चाहिए? क्या उस पर स्वतः कार्रवाई नहीं करना चाहिए? हम तो उस वोटर लिस्ट को लेकर, उससे बड़ा प्रमाण पत्र तो कुछ होता ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जो वोटर लिस्ट है, ना तो उसे बीजेपी बनाती है ना कांग्रेस बनाती है, उसे तो निर्वाचन आयोग बनाता है ना प्रियंका जी। तो इसमें आप लोगों के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आपको भी मांग करनी चाहिए। लेकिन देखिए धर्मेंद्र जी, चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है और बिना एफिडेविट के कार्रवाई नहीं कर सकता। जब सुन तो लीजिए, मैंने अभी उदाहरण दिया, जैसे मैं अगर कोई चोर थाने में पुलिस उसे पकड़कर लाती है या उसे पकड़ा जाता है और वो कहे कि मैंने चोरी की है, इसका प्रमाण पत्र दो, तो क्या पुलिस वाले प्रमाण पत्र देंगे पहले चोर को? अरे जब आप पर आरोप लग रहा है कि आपने चोरी की है और आप ही की वोटर लिस्ट में प्रमाण पत्र भी आप ही के द्वारा दिया गया है, आपकी ही वोटर लिस्ट के द्वारा दिया गया, इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको किस एफिडेविट की जरूरत है? आप मुझे बताइए, आपके चैनल की अगर कोई खबर हो और आप ही उस खबर को चलाएं और बाद में मैं उसी खबर को आपको दिखाऊं, आप मुझे प्रमाण पत्र दो। ठीक है, बिल्कुल आप बताइए। जब एसआईआर के माध्यम से ऐसी ही चीजों की ओर कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग आगे आता है, तब आप लोग के पेट में आज आपने हंगामा किया एसआईआर के ऊपर।
आया ना, तो इसी प्रकार का परीक्षण वहाँ पे किया जा रहा था। आप लोग फिर उसके बाद में आप लोग 16 वोटर की बात करते, मैं कहती हूँ अगर आप लोग सत्यता पे हैं तो शपथ पत्र देने में डर की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। देश में 1005 शपथ पत्र दीजिए आप, फिर क्या समस्या है? SIR के बाद आपके मुख्यमंत्री, वहां के उप मुख्यमंत्री, उनके 2 वोटर कार्ड पकड़े गए, उनको क्यों नहीं हटाया गया? अगर SIR इतनी सही हो रही है तो, अगर SIR ठीक मैं से हो वही रही कह रही होती, हूँ तो क्या आपके बिहार के उप मुख्यमंत्री इतना के 2 सामने जगह से वोटर आकर कार्ड के पाए जाते क्या? स्वीकार भी तो कर नहीं, दिया गया है कि ये गड़बड़ियां हैं, इसलिए SIR की आवश्यकता है। फिर वहाँ पर आप लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? यहाँ पे कांग्रेस बैकफुट पे क्यों आ रही है? आप ये बताइए, वहाँ पर तो आपको SIR का स्वागत करना चाहिए। पार्टी के वोटरों के वोट काटे जा रहे हैं। विषय बस यही है, आप लोग वापस आएंगे, आप दोनों के पास वापस आएंगे। ठीक है, धर्मेंद्र जी, प्रियंका जी, आप दोनों के पास वापस आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े, आप दोनों के पास वापस आएंगे। द्विवेदी जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई जगह आप भी गए होंगे कवरेज करने चुनाव के समय, क्या आपने ऐसी कभी कोई धांधली यहाँ पर देखी जो आज मध्य प्रदेश में जो आज सवाल उठ रहे हैं? निश्चित तौर पर अगर ये इस प्रकार की धांधली हुई है, उसका जी। परीक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, चाहे वह राज्य का मुद्दा। ऐसी अगर वोटर लिस्ट की गई है और जिसमें कहीं ना कहीं त्रुटि पाई गई है, तो निर्वाचन आयोग को और अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। देखिए, विपक्ष आना उनकी एक, लेकिन अभी तक आप देखिए इतना जी। समय बीत चुका है, निर्वाचन आयोग की कोई भी ऐसी स्पष्ट पुष्टि नहीं करी गई है बिल्कुल। और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है जिसमें उन्होंने कहा हो कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं वे गलत है। वे सिर्फ एक कहीं ना कहीं एक अपना बचाव के लिए कहीं सर्वर डाउन कर रहे हैं, लिस्ट वहां से डाउनलोड नहीं हो पा रही है, बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। और एक है जो मांग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अपना डेटा दें, डेटा भी वह फॉर्मेट में उन्होंने डेटा दिया, कहीं रिकॉग्निशन करना, जी। रिकॉग्नाइज करना किसी व्यक्ति को बड़ा कठिन हो जाता है, चाहे वो OCR टफ फॉर्मेट होता है। तो क्वेश्चन लिस्ट है वह PDF फॉर्मेट में या डिजिटलाइज फॉर्मेट में देना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं ये पता चल पाए कि कहां पर गलती हुई है। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन अब ये मुद्दा उठा है जो मध्य प्रदेश में भी पहुंच गया है, जिसको लेकर अब देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कह सकते हैं कि आमने सामने आ गए। लेकिन आप सभी मेहमानों से यही कहेंगे कि समय कम है, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कह सकते हैं कि 13 अगस्त की बैठक में अब MP कांग्रेस से क्या बड़ा दाव खेलती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं और बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ बेबुनियादी राजनीति है, स्टंटबाजी है। अब देखना है कि 13 अगस्त को यहाँ पर कांग्रेस से क्या बड़ा दाव खेलती है और बीजेपी इस पर कैसे पलटवार करती है। ये आने वाले समय जो है खुद ही बता पाएगा। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।